और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के लिए रेलवे ने बड़े फैसले किए हैं। यह बड़ी खबर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया। आपको बता दें कि जो अस्थायी बाहरी वेटिंग एरिया बनाया जाएगा 60 स्टेशन पर, इसके अलावा 60 स्टेशन पर प्रवेश नियंत्रण लागू किया जाएगा। सिर्फ कंफर्म रिजर्वेशन वाले यात्रियों की प्लेटफॉर्म पर सीधी एंट्री हो पाएगी। बिना टिकट यात्री या फिर प्रतीक्षा सूची टिकट वाले यात्री बाहरी वेटिंग एरिया में रुकेंगे। सभी अनाधिकृत एंट्री पॉइंट सील कर दिए जाएंगे। चौड़े फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। स्टेशन पर बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। संचार के आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। टिकटों की बिक्री क्षमता के अनुसार होगी और बड़े स्टेशन पर वॉर रूम भी बनाए जाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 10 बड़े फैसले जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, उसके बाद कई लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। और बड़ी खबर है कि रेल मंत्री की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ मीटिंग में ये कई बड़े फैसले किए गए हैं, जिनमें आपको बता दें कि सबसे जो पहला फैसला है कि 60 स्टेशन पर स्थायी बाहरी वेटिंग एरिया बनाया जाएगा और 60 स्टेशन पर प्रवेश नियंत्रण भी लागू किया जाएगा। यानी हर कोई यहां पर नहीं पहुंच पाएगा। सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्री ही प्लेटफॉर्म पर सीधी एंट्री कर पाएंगे। बिना टिकट यात्री पर प्रतीक्षा, यानी बिना टिकट के जो यात्री हैं वो प्रतीक्षा सूची टिकट वाले बाहरी ही रहेंगे और वेटिंग एरिया में रुकेंगे जो बाहर बनाया जाएगा। सभी अनाधिकृत एंट्री पॉइंट सील कर दिए जाएंगे, यानी किसी भी तरीके से कोई दूसरे रास्ते से कहा जाए कि वो आ ना पाए अंदर। और चौड़े फुट ओवर ब्रिज का भी निर्माण किया जाएगा, क्योंकि जो हादसा हुआ था वो फुट ओवर ब्रिज पर ही हुआ था। और ऐसे में इतना चौड़ा फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए कि अगर क्राउड भी इकट्ठा होता है तो वहां पर भगदड़ की स्थिति में लोग एक दूसरे पर गिरे नहीं। स्टेशन पर बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि निगरानी पूरी तरीके से की जा सके। संचार के आधुनिक उपकरण भी यहां पर लगाए जाएंगे। टिकटों की बिक्री क्षमता के अनुसार की जाएगी। बड़े स्टेशन पर वॉर रूम भी बनाए जाएंगे, जिसकी डिमांड बहुत पहले से की जा रही थी कि वॉर रूम होना जरूरी है। ऐसे में अगर किसी भी त्योहारों के मौके पर या किसी भी स्थिति में यहां पर भीड़ इकट्ठा होती है तो ऐसे हालात में सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वॉर रूम जरूरी है। कमलेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कमलेश, वाकई में बहुत बड़ा कदम उठाया गया है इस हादसे के बाद। ये सबक सीख के तौर पर है क्या? देखिए, बिल्कुल ये एक सॉल्यूशन के रूप में निकाला जा रहा है। और क्योंकि आज केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई है, बैठक में जो फैसला किया गया, जो 60 बड़े स्टेशन जहां भीड़ ज्यादा होती है वहाँ एक होल्डिंग एरिया, परमानेंट होल्डिंग एरिया बनाया जाए। पहले अमूमन होता था कि होल्डिंग एरिया त्योहारों के समय बनता था जब ज्यादा भीड़ होती थी रेलवे स्टेशनों को, लेकिन अब परमानेंट होल्डिंग एरिया बनेगा। यानी आप तब तक प्रवेश नहीं करेंगे जब तक कि आपका ट्रेन नहीं आ जाए, और आपको सूचना दी जाएगी ये अमुक ट्रेन आ रही है, तभी आपकी एंट्री रेलवे स्टेशनों पर होगी। ये भी तय किया गया कि आपके पास रिजर्व कंफर्म टिकट है तभी आप रेलवे स्टेशन के अंदर प्रवेश करेंगे। लगातार मॉनिटरिंग होगी और मॉनिटरिंग जो भी इन स्टेशनों पर उसकी निगरानी यहाँ सेंट्रल दिल्ली से भी की जाएगी। इसके साथ साथ ये भी तय किया गया है कि जो लोग भीड़ भाड़ वाले जो इलाके होते हैं, खासकर 4-5 स्टेशनों को चिन्हित किया गया, जिसमें कि नई दिल्ली का स्टेशन है, उसके बाद वाराणसी, अयोध्या और पटना जैसे स्टेशन जहाँ ज्यादा भीड़ होती है, उनके लिए अलग से बाहर निकलने के लिए और अंदर निकल जाने के लिए अलग फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाए। ये भी तय किया गया कि नई दिल्ली में जो घटना घटी थी फुट ओवर ब्रिज पे, जिसकी लंब चौड़ाई काफी कम थी, उन फुट ओवर ब्रिज को बढ़ाया जाए जहाँ यात्रियों की आमद ज्यादा है। ये करीब 7-8 मेजर्स लिए गए हैं और ये तय किया गया अगर इस तरह की घटना भविष्य में घटती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वहाँ के जोनल अधिकारी होंगे, डीआरएम होंगे। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन वॉर रूम को लेकर भी अभी खबर है कि उसको भी तैयार किया जाएगा। इतनी बड़ी घटना जब घटी थी उस दौरान भी ये डिमांड की गई थी कि वॉर रूम होना जरूरी था। इस बात पर कोई अधिकारी या नेता मंत्री जवाब देने को तैयार नहीं था कि अब तक ऐसा क्यों नहीं किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी समस्याओं को एक तरह से फाइंड आउट किया गया है उन सभी का समाधान निकालने की इस मीटिंग में कोशिश की गई है। देखिए, निश्चित रूप से जो त्रुटियां निकल के आई, चूंकि 2 मेंबर कमीशन भी बनी थी नई दिल्ली के हादसे के बाद, और ये नई दिल्ली का हादसा को कोई नया हादसा नहीं था, कई ऐसे हादसे हो चुके हैं। और ऐसे में निश्चित रूप से जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है अपनी रिपोर्ट जरूर देती है, रिपोर्ट पर अमल भी होता है। ऐसी स्थिति में उम्मीद ये भी की जाएगी जो ये नए मेजर्स केंद्रीय रेल मंत्री की अध्यक्षता में लिए गए उसको परमानेंट सोल्यूशन उसका हो, भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना घटे, उसकी ताकीद रेल मंत्रालय को करनी पड़ेगी। तब उम्मीद है कि शायद रेल मंत्रालय और रेल मंत्री काफी सजग हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। और आपने देखा कि न्यू दिल्ली के हादसे के बाद डीआरएम को बदल दिया गया, कई अधिकारियों को हटा दिया है, और जो फैक्ट फाइंडिंग की टीम है अभी रिपोर्ट देनी बाकी है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर भी अगली कार्रवाई होगी। लेकिन निश्चित रूप से ये जो मेजर्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है।
बिल्कुल सही आपने कहा कमलेश, और जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से ये बड़ी कोशिश, बड़ी तैयारी है। जो कुछ कमियां पाई गई हैं, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए, और उन कमियों के आधार पर आगे ये प्लान तैयार किया गया है।